दोस्तों, याद रखना, ये दुनिया तुम्हारी चुप्पी पर कभी तरस नहीं खाएगी। अगर तुमने वक्त पर जवाब नहीं दिया तो दुनिया तुम्हें रौंद के निकल जाएगी। चाणक्य नीति साफ कहती है, कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां चुप रहना खुद की बेइज्जती को न्योता देना है। अगर तुम्हें इस दुनिया में इज्जत चाहिए, अगर चाहते हो लोग तुम्हारे नाम से कांपे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कब चुप रहना है और कब आग बरसानी है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं उन 5 जगहों के बारे में जहां अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो या तो तुम्हारी इज्जत छीन ली जाएगी या तुम्हें पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। तैयार हो, चलो शुरू करते हैं। पहला मौका, जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर हमला करे। भाइयों बहनों, चाणक्य कहते हैं आत्मसम्मान हर इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर वार करे, तुम्हें बेइज्जत करने की कोशिश करे, तो उस वक्त चुप रहना कमजोरी की निशानी है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर छोटी बात पर लड़ाई करो, पर जब बात खुददारी पर आ जाए, जब कोई तुम्हें सबके सामने नीचा दिखाए, तुम्हारी मेहनत का मजाक बनाए, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे, तब तुरंत जवाब दो। लोगों को बता दो कि तुम्हारा आत्मसम्मान बिकाऊ नहीं है। जितनी बार तुम चुप रहोगे, लोग उतनी बार तुम्हारे सिर पर चढ़ेंगे। चुप रहना वहां ठीक है जहां शांति बचानी हो, लेकिन जहां इज्जत बचानी हो वहां शेर की दहाड़ जरूरी है। दूसरा मौका, जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए। चाणक्य कहते हैं अति विनय दोष आए, यानी जरूरत से ज्यादा विनम्रता भी नुकसान देती है। अगर तुम्हारी भलमनसाहत को लोग बेवकूफी समझने लगे, बार बार तुम्हारा इस्तेमाल करें, तो वहां चुप रहना गुनाह है। तुम्हें खुद तय करना होगा कौन लोग तुम्हारे भले के लिए हैं और कौन तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छे दिल का मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी का कूड़ेदान बन जाओ। जहां जरूरत हो वहीं अपनी अच्छाई दिखाओ, बाकियों को सीधा जवाब देना सीखो। चुप रहोगे तो ये दुनिया तुम्हें दूध की जगह खून पीने पर मजबूर कर देगी। तीसरा मौका, जब कोई तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट लेने लगे। दोस्तों, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हें अच्छा लगता है जब तुमने मेहनत की हो और तारीफ कोई और लूट ले? नहीं ना। चाणक्य नीति कहती है, जिस समाज में मेहनतकश लोग चुप रहते हैं वहां बेईमान राजा बनते हैं। अगर ऑफिस में, बिजनेस में या किसी भी काम में कोई तुम्हारे पसीने की कमाई को अपने नाम कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट चुराकर अपने नाम चमका रहा है, तो वहां चुप रहना मूर्खता है। तुरंत आवाज उठाओ और मजबूती से बताओ कि जो मेहनत तुम्हारी है उसका सम्मान भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर तुम खुद के लिए नहीं खड़े होगे तो तुम्हारे हक को दूसरे लूट ले जाएंगे। सुनो दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जिनकी फितरत ही होती है नीचा दिखाना। चाहे कुछ भी कर लो, वो तुम्हारे बारे में बुरा ही बोलेंगे, तुम्हारी छोटी गलती को बड़ा करके पेश करेंगे, सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करने का मौका ढूंढेंगे। ऐसे लोगों के सामने चुप रहना खुद की कीमत गिराना है। चाणक्य नीति कहती है, ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखानी जरूरी है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो उस वक्त जवाब जरूर दो, ताकि अगली बार वो सोच समझकर जुबान चलाए। यहां एक चीज याद रखना, जवाब इज्जत के साथ देना है, लेकिन मजबूती के साथ देना है, ताकि सामने वाले को हमेशा याद रहे कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। 5वां मौका, जब कोई तुम्हारे परिवार या करीबी पर वार करे। चाणक्य के अनुसार जो इंसान अपने परिवार की इज्जत नहीं बचा सकता, वो खुद भी कभी इज्जतदार नहीं बन सकता। अगर कोई तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, बीवी, बच्चे या किसी भी अपने पर जुबान उठाए, तो वहां खून ठंडा नहीं गर्म होना चाहिए। परिवार का अपमान मतलब तुम्हारे अस्तित्व पर हमला। दुनिया देखे कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने अपनों के लिए भी आग बन सकते हो। याद रखो, जो परिवार के लिए नहीं लड़ सकता वो समाज में कभी सम्मानित नहीं होता। दोस्तों, एक बात कान खोल के सुन लो, इस दुनिया में या तो लोग तुम्हें इज्जत देंगे या तुम्हें कुचल देंगे, बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता। और जो इंसान अपनी लाइफ में बार बार रुकता है, रुकावटों से डर जाता है, वो हमेशा दूसरों के पैरों तले कुचला जाता है। चाणक्य ने हजारों साल पहले कह दिया था, विजेता कभी नहीं रुकते और जो रुकते हैं वो कभी विजेता नहीं बनते। आज मैं तुम्हें उन 5 सबसे बड़ी रुकावटों के बारे में बताऊंगा जो अगर तुमने पार नहीं की तो दुनिया तुम्हें सम्मान नहीं देगी, लोग तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेंगे, तुम्हें बस यूं ही घिसटती हुई जिंदगी जीनी पड़ेगी। तो तैयार हो एक असली वॉरियर की तरह अपने जीवन में आग लगाने के लिए? तो सुनो ध्यान से। पहला,
स्टॉप असफलता पर रुकना। भाइयों, दुनिया की सबसे बड़ी बेइज्जती तब होती है जब तुम हार मान लेते हो। लोग हारने वालों की कहानी नहीं सुनते, जीतने वालों को पूछते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो इंसान एक बार हार कर बैठ गया वो अपने भाग्य से कभी जीत नहीं सकता। तुम एक बार फेल हो गए, 2 बार हो गए, 10 बार हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम हार मानकर बैठ गए तो पूरी दुनिया तुम्हें एक लूजर की नजर से देखेगी। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, फर्क इस बात से पड़ेगा कि तुम्हारी आत्मा क्या कहेगी।